वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। राजू अपने माता पिता के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। वह बहुत ही होशियार, समझदार और सबका चहेता बच्चा था। लेकिन उसमें एक आदत थी जो सबको परेशान कर देती थी। राजू को जो चीज चाहिए होती वह उसे तुरंत और उसी वक्त चाहिए होती। चाहे वह खिलौना हो, बाहर खेलने जाना हो या बाजार में कुछ खरीदने की बात, वह किसी की बात नहीं सुनता था। एक दिन की बात है। दोपहर का समय था। सूरज सिर पर था और लू चल रही थी। राजू अपने खिलौनों से खेल खेल कर बोर हो गया था। उसने अपनी माँ से कहा, माँ मैं बाहर खेलने जाऊंगा। माँ रसोई में खाना बना रही थी। उसने दरवाजे से झांकते हुए कहा, बेटा बाहर बहुत गर्मी है, हवा भी गर्म है। अगर तुम अभी बाहर जाओगे तो बीमार हो जाओगे। थोड़ा धूप कम हो जाए तो चले जाना। लेकिन राजू कहाँ मानने वाला था। उसने जिद पकड़ ली, नहीं मुझे अभी जाना है, आप हमेशा मना करती हैं। माँ ने प्यार से समझाया, राजू बेटा, माँ हमेशा तुम्हारे भले के लिए कहती है। अभी धूप में बाहर जाना सही नहीं है। देखो मैं तुम्हें तुम्हारी पसंद की ठंडी खीर भी बना रही हूँ। पर राजू ने माँ की एक नहीं सुनी। उसने गुस्से में दरवाजा खोला और बाहर भाग गया। उसका चेहरा लाल हो गया था और आंखों में गुस्सा था। राजू कुछ दूर तक दोस्तों को ढूंढते हुए चला गया, लेकिन बाहर हवा बहुत गर्म थी। जमीन तप रही थी और लू के थपेड़े उसके चेहरे से टकरा रहे थे। धीरे धीरे उसे चक्कर आने लगा। आंखों में जलन हुई और गला सूखने लगा। अचानक तेज धूल भरी आंधी चलने लगी। आसमान में धूप के साथ साथ धूल भी भर गई। राजू डर गया। उसके पैरों में ताकत नहीं रही। वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया और रोने लगा, माँ माँ मुझे घर जाना है माँ। किसी तरह हिम्मत जुटाकर वह उठा और रोते रोते घर की ओर दौड़ा। जैसे ही वह घर पहुंचा, माँ दरवाजे पर खड़ी उसका इंतजार कर रही थी। राजू को देखते ही वह दौड़कर उसे गले से लगा लिया। उसने तुरंत पानी पिलाया, माथा साफ किया और प्यार से पूछा, अब समझ आया बेटा, माँ क्यों मना कर रही थी। राजू ने आंसू पोंछते हुए सिर झुकाकर कहा, माँ माफ कर दो, आगे से आपकी बात मानूंगा। मैं बहुत गलती कर चुका हूं, अब कभी जिद नहीं करूंगा। माँ ने मुस्कुराकर कहा, तुमने गलती मानी, यही सबसे बड़ी बात है। बेटा, माँ बाप हमेशा अपने बच्चों की भलाई के लिए ही कुछ कहते हैं। जिद करना हमेशा सही नहीं होता। बड़ों की बातों में अनुभव होता है, इसलिए हमें उनकी बात माननी चाहिए। माँ बाप हमारे सबसे बड़े शुभचिंतक होते हैं। उनकी बात मानना ही समझदारी है।